बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में ये उल्लिखित किया गया है कि इस एक्ट के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत विधायी कार्यों हेतु पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया। विधायी कार्यों के लिए क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है, उस सिद्धांत के तहत लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारतीयों को विधायी कार्यों हेतु पहली बार विधान परिषद में शामिल किया। यानी पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को शामिल कब किया गया? 1861 के अधिनियम के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने भारतीयों को भी विधायी कार्यों के लिए शामिल कर लिया। कहां शामिल कर लिया? विधान परिषद में शामिल किया। इस एक्ट में या इस एक्ट से संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। अगर कहें तो इस एक्ट से क्या है, संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। कैसी शुरुआत? वास्तविक शुरुआत। वैसे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही संवैधानिक विकास की शुरुआत की नींव पड़ी, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक शुरुआत कब से हुई, संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत कब से मानी गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही वास्तविक शुरुआत हुई। आगे देखते हैं, 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पुनः ध्यान से देखें, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। 1862 में कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में तीन जगह क्या नियुक्त किया गया? उच्च न्यायालय, एचसी, हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट जो था, उच्च न्यायालय था, वो कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में स्थापित किए गए। कब स्थापित किया गया? 1862 में। 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पुनः देखेंगे, वायसराय को वीटो तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। इसमें लॉर्ड कैनिंग को, उस समय वायसराय था, उसे वीटो तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। मुख्य बात यह भी है, वीटो तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है। 1773 के, पुनः हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, शुरू में हम पढ़ चुके हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? केंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी, जैसे बंबई थी, मद्रास थी और कलकत्ता थी, तीनों को मिला के कलकत्ता को ही मुख्य स्थान बना दिया गया। सरकार का कामकाज कलकत्ता से चलने लगा। वहीं पे आपको बताया गया था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, भारत के गवर्नर जनरल की। लेकिन क्या हुआ, जब ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की जो व्यवस्था लागू थी, उसको क्या किया गया? विकेंद्रीकरण में बदल दिया गया। 1861 में विकेंद्रीकरण में बदल दिया गया और विकेंद्रीकरण में बदलने के कारण बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया। कहने का मतलब, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के ये लोग अधीन थे, बंबई और मद्रास को इनको स्वतंत्र कर दिया गया। ये अपने लिए अलग से नियम कानून बना सकते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से वो स्वतंत्र हो गए। सेना में सुधार हेतु 1861 में ही सेना में सुधार हेतु एक आयोग का गठन किया गया। ये आयोग था क्या? पील आयोग। पील आयोग ने ये अपनी रिपोर्ट दी कि भारतीयों की संख्या सेना में कम, अंग्रेजों की ज्यादा रहे। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये इनका प्रभुत्व हो जाएगा और कहीं विद्रोह न कर बैठे। इसलिए सेना में सुधार हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसके कारण क्या हुआ कि पील आयोग का गठन हुआ। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का गठन किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही भारत में सिविल सेवा का गठन किया गया।
सिविल सेवा का जनक पूछा जाता है तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सिविल सेवा का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बहुत बार ये प्रश्न आया है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उसने क्या किया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत विधायी कार्यों के लिए पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को भी शामिल कर लिया और इसी एक्ट से संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। और 1862 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वायसराय को वीटो तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। 1773 में जो केंद्रीकरण किया गया था शासन का, सत्ता का, उसको विकेंद्रीकरण में बदलते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी से मद्रास और बंबई को अलग कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि पील आयोग का गठन होता है। क्यों होता है? सेना में सुधार हेतु। पील आयोग क्यों आया था? सेना में सुधार हेतु तो आया था। और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या दी कि भारतीयों की संख्या सेना में कम रखना, अगर आप कम रखेंगे तभी हम विद्रोह से बच सकते हैं। और अंत में पढ़ेंगे कि सिविल सेवा का जनक कौन था। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो आप डेली आप देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कैसा लगा इसको आप हमें बताइए, इसे आप भूलिए नहीं। हाँ, और इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर करिए। आपको कैसा लगा आज जरूर आप कमेंट में बताइए। डेली डेली आप नोट करेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप ढेर सारी चीजों को कई किताबों से पढ़ेंगे। ये कई चीजों का, कई प्रश्नों का एक तरीके समावेश किया गया है, मुख्य मुख्य बातों का। आप इनको सॉल्व करके परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसलिए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा।